अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमें मार्केट में हमने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारा रिटर्न क्या होता। ये मैं इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर रही हूँ कि हम 2012 के एंड में हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो हम 2012 में जो डिविडेंड और बोनस इशू मिला है उसमें उसको हम नहीं ले रहे। 2012 के एंड पे हमने इन्वेस्टमेंट की है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी 1 मिलियन है। सबसे बड़ा सवाल जो इस पे रेज़ होता है कि हम स्टॉक मार्केट में मेज़ान बैंक के शेयर में किस प्राइस पे इन्वेस्ट करते 2012 में। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं एवरेज प्राइस ले रही हूँ कि हमने ये डिसाइड करें कि हमें इस प्राइस पे एंटर होना है या इस प्राइस पे एंटर होना है। सिंपल हाई और लो। हाई इसने 31 का लगाया था, लो रेट 17.2 का लगाया, तो अज्यूम मैंने ये किया कि 24.10 तब शेयर की प्राइस चल रही होगी और एवरेज ही मैंने हर हर साल ली है कि उस शेयर की एवरेज प्राइस पे हम हर साल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, अगर करेंगे तो। तो पहले मैंने 1 मिलियन को सिंपल डिवाइड कर दिया एवरेज प्राइस पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं। सेकंड में अब हमने ये देखना है कि हमें रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा। एक तो बोनस इशू के फॉर्म में हमें रिटर्न मिलता है, दूसरा हमें कैश डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है रिटर्न, और तीसरा जैसे शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है तो हमें कैपिटल गेन फॉर्म में भी रिटर्न मिलता है। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक तो प्राइस चाहिए, दूसरा हमें डिविडेंड चाहिए और तीसरा हमें बोनस इशू चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि अगर हम बोनस इशू हमने फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट की है वो 41,000 शेयर है। 41,494 शेयर हमें 1 मिलियन के हमने बाय किए हैं, ठीक है। अब अगर हमें बोनस इशू मिलेगा तो ये देखें, सिंपल मैंने 10% 2013 का हमने बोनस इशू लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर से, प्लस कर दिए ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर, तो सिंपली बोनस इशू का इम्पैक्ट हमने ले लिया। तो हमारे शेयर 41 से बढ़ के 45,000 हो गए। इसी तरह हर साल बोनस इशू जो हमें मिला, इसने बोनस इशू कब कब दिया तो ये देखने के लिए 2013 में दिया, उसके बाद 18 में 10%, 19 में 10%, 20 में 10% और 21 में 15% दिया, उसके बाद 22 में 10% दिया, सॉरी, उसके बाद इसने बोनस इशू नहीं दिया। तो हमारे सिर्फ बोनस इशू की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स 41,000 से बढ़ के 76,000 हो गए। तो हम ये ज़्यूम करते हैं कि अभी भी एवरेज प्राइस चल रही है। हालांकि अगर हम देखें तो 2024 में इसने जो हाई लगाया था वो 281 का लगाया था और लो लगाया था 156 का। तो हम अज्यूम करते हैं कि एवरेज 218 प्राइस चल रही है, तो हमारा रिटर्न मार्केट ने हमें क्या रिटर्न दिया। तो मार्केट का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से। तो 1 मिलियन की अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की थी, वहाँ से आज हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16.79 मिलियन है। और अगर हम CAGR देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट 27% से CAGR कंपाउंड से ग्रो की है। CAGR बेसिकली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। और अगर हम इन टाइम्स रिटर्न देखना चाहें कि हमने कितने टाइम्स रिटर्न जनरेट किया है, तो ये सिंपल हम देख सकते हैं। तो हमारी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15.79 टाइम्स इंक्रीज कर गई है।